स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पे सीरीज ऑफ लेक्चर हमने शुरू किया था उसका ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 4, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में। डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में तो जल्दी से देख लेते हैं कि इनके टाइप्स क्या क्या होता है। तो पहला टाइप है इसका वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसका दूसरा टाइप है करेंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसका तीसरा टाइप है वोल्टेज कंट्रोल्ड करेंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करेंट सोर्स। और इसका चौथा टॉपिक है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स चार जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इनका शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो आप, जैसे इसको कह सकते हो VCVS, इस तरह से करके सबके शॉर्ट फॉर्म भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ये चार टाइप्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए डिपेंडेंट सोर्स के। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में पढ़ा था। तो देख सकते हो यहाँ स्टूडेंट्स के दो तरीके के वोल्टेज सोर्स हैं। मतलब अगर आप एक पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको याद करने में कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। वोल्टेज सोर्स भी दो तरीके का होगा, एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करेंट कंट्रोल्ड, और उसी तरह से करंट सोर्स भी दो तरीके का होगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड और करंट कंट्रोल्ड। तो इस तरीके से समझ सकते हो चार टाइप बनेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबको एक एक करके देखते हैं, और साथ में उनके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे हमें थोड़ा समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, VCVS की। स्टूडेंट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब इस तरीके से कोई वोल्टेज होगा सर्किट में इस तरह, जिसके ऊपर ये जो वोल्टेज सोर्स का आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा होगा। तो देखो बनाते कैसे, मान लो ये जो है ये वोल्टेज है, इसके ऊपर वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है। तो वोल्टेज सोर्स को बनाएंगे कैसे, तो हमेशा इसमें, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्टूडेंट्स, कि जब आप डिपेंडेंट सोर्सेज बनाएंगे तो उसको डायमंड की तरीके से बनाएंगे, और जो आप जैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज बनाएंगे तो उनको सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में देखा था, तो उनको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेज उनको डायमंड बनाएंगे। बस एक कैसे आप समझोगे कि ये कौन सा सोर्स है, तो अगर इस तरह से डायमंड बना हुआ है और यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। और साथ में साथ यहाँ पे लिखा होगा कि किस तरीके का वोल्टेज सोर्स है। मतलब यहाँ पे अगर लिखा होगा बच्चों A इंटू वी, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा A इंटू वी के बराबर होगा। मतलब इस जो वोल्टेज सोर्स है, ये जो वोल्टेज सोर्स है, इसका जो आउटपुट होगा, यानी यहाँ जो प्लस माइनस मिल रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, A टाइम्स दिस वोल्टेज। ये सर्किट में किसी और पॉइंट का वोल्टेज है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो इसको ज़्यादा समझने के लिए हम जरा एक बात देखते हैं, इसके एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उससे हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, एक ये आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस 24 वोल्ट का, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक है। फिर इस तरीके से प्लस माइनस अभी बनाऊंगा कि कैसे है क्या है, आप इस सर्किट को बना लीजिए, इसके ऊपर हम सॉल्व करके चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ये भी 2 ओम का है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो है ये कौन सा सोर्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2V। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ A की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के। मतलब ये जो है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, या वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना। तो ये V किसका है, तो V इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। मतलब ये कह रहा है कि ये अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सपोज कर लो 2 वोल्ट है, तो इस जो आपका वोल्टेज सोर्स है VCVS है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट होगा, ठीक है ना। मतलब इसका चॉइस, यानी इसके ऊपर इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है
उसके ऊपर इस वोल्टेज सोर्स की आउटपुट डिपेंड कर रही है, इसलिए है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू बतानी है और साथ ही साथ हमें इस क्वेश्चन में बताना है करेंट थ्रू द सर्किट। तो आप कैसे क्वेश्चन लिख लीजिए कि फाइंड द करेंट। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद, इसको डायग्राम को बनाने के बाद बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिए कि फाइंड द करेंट एंड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो हम करें क्या, तो हम सीधे सीधे लगाते हैं बच्चों केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने का मतलब क्या होता है, कैसे लगाते हैं, तो आपको बस देखना होता है एक एक एलिमेंट को जंप करना होता है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं जंप करूँगा बैटरी को, तो आपको देखना होता है कि आप लो पोटेंशियल से अगर हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो आपको साइन प्लस देना चाहिए, और अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो आपको साइन माइनस देना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ से मैं यहाँ जंप कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं लो पोटेंशियल पे था और मैं इधर जंप कर जाऊँगा तो हाई पोटेंशियल पे चला जाऊँगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो हाई पोटेंशियल पे होता है। तो मैं लो से हाई जा रहा हूँ, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, किरचॉफ। अब इस सर्किट में आप लिख सकते हैं सोल्यूशन में कि बाई अप्लाइंग केवीएल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, आप इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, 24, मतलब 24 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे इस रजिस्टर को जंप करना है, इस रजिस्टर को जंप करना है। तो एक बात सोचिए आप कि करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है। अगर रजिस्टर के 2 पॉइंट के बारे में मैं सोचूं स्टूडेंट, ये रजिस्टर के 2 पॉइंट के बारे में, तो अगर करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये वाला पॉइंट यानी हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला पॉइंट यानी लो पोटेंशियल पे होगा। कैसे पता, भाई करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये हाई पे होगा और ये लो पे होगा। अगर ये हाई पे होता, ये लो पे होता तो करंट ऐसे जाता, ठीक है ना। तो ये भी हालांकि हमने एज्यूम किया है, जैसे हमने ये एज्यूम किया कि करंट ऐसे जा रहा है, अगर आप उल्टा भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपके लिए फिर साइन बदल जाएगा लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी इस केस के लिए देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसको लिखा जाएगा, मैं जा रहा हूँ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस सर्किट में एक पॉइंट पे घूम के वापस उसी पॉइंट पे आना है मुझे केवीएल अप्लाई करते समय। तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँच रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मुझे लिखना चाहिए -2i, क्योंकि ओम्स लॉ से मुझे पता चल गया उसका मैग्नीट्यूड और मैं किस तरीके से जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने लिखा -2i, ठीक है। अब ये -2i लिखा मैंने। अच्छा, अब इसके बाद फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि मैं यहाँ प्लस पे यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके बाद मुझे इसको जंप करना है, तो इसको जंप करना है तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो मुझे लिखना चाहिए -2v, क्योंकि मैं हाई पोटेंशियल से लो पे जा रहा हूँ। उसी तरह आई का करंट यहाँ भी फ्लो कर रहा है, तो इसको लिखना चाहिए मुझे -2i। सेम फंडा जो यहाँ पे आपने अप्लाई किया उसी हिसाब से -2i इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये v किसके बराबर है, v बराबर है 2 × i के बराबर। तो ओम्स लॉ से देख सकते हैं v बराबर है 2 × i के। तो जहाँ 2 × i है वहाँ मैं v लिख सकता हूँ। तो अगर इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 24 -v -2v -v इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ से देखिए यानी -4v इक्वल टू -24 को उधर भेज दीजिए माइनस, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, v का वैल्यू आ गया 6 वोल्ट। अगर v का वैल्यू 6 वोल्ट आ गया तो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जो हमसे पूछी गई कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हो गया, इसका आउटपुट कितना हो गया, v आउटपुट कितना हो गया वोल्टेज सोर्स का 12 वोल्ट, ठीक है ना। और करंट पूछा गया था, तो करंट आप देख सकते हो कि ये v किसके बराबर होता है 2i के। तो v का वैल्यू कितना गया 6 वोल्ट, तो 6 इक्वल्स टू कितना होगा 2i, तो 2 कैंसिल करेंगे तो i का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, i का वैल्यू आ गया 3 एम्पियर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका वोल्टेज सर्किट में किसी और पॉइंट के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, किसी और डिवाइस के क्रॉस जो वोल्टेज था उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो ये एग्जांपल हो गया वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का। इसमें कि वोल्टेज सोर्स का एक और टाइप भी होगा, तो दूसरा टाइप कौन सा होगा वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का टाइप होगा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो इसमें किस तरीके से बनेगा कि इस सर्किट में किसी और पॉइंट के करंट के ऊपर या कि कोई ब्रांच है उसके करंट के ऊपर इस वोल्टेज सोर्स का आउटपुट डिपेंड कर रहा होगा। तो वोल्टेज सोर्स बनाना है तो यहाँ पे प्लस माइनस बना दिया, इससे हमें क्लियर होगा कि ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया R × I, मतलब इसका जो आउटपुट है, ये जो V आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कुछ फैक्टर R है और साथ में ये वाला जो करंट है, मतलब सर्किट में किसी और पॉइंट के करंट के ऊपर इसका आउटपुट डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस R की वैल्यू अगर आप निकालो कभी कभी, ठीक है ना, ये आप समझ लो, ये तो है ही। इस R को क्या कह सकते हो, इसका यूनिट देखो जरा, तो R की वैल्यू आएगी VO/I। तो इसको देखो V/I लग रहा है ओम्स, तो R की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है ना। तो इसको कभी कभी कहते हैं
ट्रांस रेजिस्टेंस, इसको ट्रांस रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है। अब पिछले वाले में मैंने यूनिट क्यों नहीं डिसाइड किया, पिछले वाले में यूनिट मैंने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जहाँ यूनिट होगी वहाँ आपको बताई जाएगी। इसका नाम है ट्रांस रेजिस्टेंस और इसका यूनिट होगा ओम, ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर समझते हैं हम कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह बनेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, सर्किट बना लीजिए। ठीक है, और इसमें आई बता रखा है कि आई ये है। अब की बार इसने क्वेश्चन में आई बना के दिया होता था कि ये करंट आपको आई लेना है, तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज है कुछ इस तरह से है, मतलब इसकी पोलैरिटी ऐसे है, हायर पोटेंशियल इधर है, लोअर पोटेंशियल इधर है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन होगा जो भी इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा होगा इनटू 4, है ना। यहाँ पे 4 क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, तो इसमें भी हम वही लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ से शुरू करें, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेंगे कितना हो जाएगा, +6 वोल्ट, +6 वोल्ट। याद रखिएगा ये जो साइन है ये किसका साइन है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। देखिए यहाँ भी मैंने बताया था बच्चों, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, ठीक है ना। तो ये आपको आई होप कि लास्ट लेक्चर से याद होगा कि ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 6 वोल्ट, इसको क्रॉस किया 6 वोल्ट। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया मैं, अब इस रजिस्टर को जंप करना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन बताया था करंट फ्लो कर रहा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और मैं भी जा रहा हूँ हाई से लो, तो मुझे लिखना चाहिए -2i। अब यहाँ पे मैं पहुँच गया, यहाँ के बाद मैंने इस डिवाइस को जंप करना है, तो मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से जब इधर जाऊँगा तो मेरे पे प्लस में पोटेंशियल ऐड होगा, क्योंकि देखिए मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहा हूँ। तो क्या लिखूँ यहाँ पे 4i। देखो ये वोल्टेज है, ये 4i, भले ही ये सब कन्फ्यूज मत नहीं, करंट मैं लिख रहा हूँ, ये वोल्टेज ही लिख रहा हूँ क्योंकि इसका आउटपुट है 4i। जैसे VO = RI ना, तो इसका आउटपुट है 4i, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें अगर मैं जाऊँ तो इसमें करंट क्या होगा, इसमें होगा -4i = 0, -4i है, फिर यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा -4i = 0। तो देखिए -+4 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से -2i किसके बराबर निकला, -6 के। तो i का वैल्यू कितना आ गया, 3 एम्पियर। अगर i का वैल्यू 3 एम्पियर आ गया तो इस करंट, जो वोल्टेज सोर्स था, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, इसका आउटपुट कितना होगा, वहीं V आउटपुट कितना होगा, तो 4 × 3 यानी कितना, 12 वोल्ट, इसका आउटपुट होगा 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। जैसा देख सकते हो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, मतलब इसका जो आउटपुट है वोल्टेज का वो इस करंट के ऊपर, ये जो इस सर्किट में इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा था उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। ये कुछ बेसिक आपके मैंने एग्जाम्पल पकड़े हुए हैं बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो जाए एक बार, फिर उसके बाद आप आगे इससे डिफ़िकल्ट आप प्रॉब्लम उठा के सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको एक लेक्चर में मेश एनालिसिस और नोडल मेश और KVL पे भी लेने वाला हूँ एक लेक्चर, नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स, तो उसके बाद आप ज़्यादा इफिशिएंटली सर्किट्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा वोल्टेज सोर्स खत्म हो गया। अब बारी है करंट सोर्स की, कि करंट सोर्स कितने तरीके के होते हैं। तो तीसरा टाइप पढ़ते हैं हम। तो तीसरा टाइप है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। इसी को शॉर्ट में लिखना चाहे आप लिख सकते हैं VCCS, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं। शॉर्ट में लिखना चाहे VCCS इसको लिख सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स को, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें यानी वोल्टेज होगा सर्किट में, किसी पॉइंट का वोल्टेज होगा, मान लीजिए प्लस, ये माइनस, और इसके बाद करंट सोर्स अब की बार बनाना। तो पहली बार करंट सोर्स बना रहा है, तो करंट सोर्स में आपको क्या बनाना होता है, एक बीच में एरो। तो अगर आपने एरो ऐसा बना दिया तो इसका मतलब इस ब्रांच में करंट जो होगी वो ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है ना, एरो के डायरेक्शन से। और इसका आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया G × V। तो इसका मतलब कि ये जो करंट का आउटपुट है वो डिपेंड करेगा G × V के बराबर। V क्या है, किसी और पॉइंट का
किसी और पॉइंट का वोल्टेज, ठीक है। आई ओ इक्वल टू जी इंटू वी। तो यहाँ से जी की यूनिट निकालिए, जैसे जैसे वहाँ पे आर की यूनिट निकली थी, यहाँ जी की भी यूनिट निकलेगी। तो जी यूनिट, जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई आउटपुट डिवाइडेड बाई वी। तो इस जी को कभी कभी कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी महो, महो या ओम इनवर्स भी कह सकते हो, और इस तरीके से जो आप ओम बनाते हो उसका रिवर्स, ठीक है ना। बिल्कुल समझ रहे हो, जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस का इन्वर्स क्या होता है, कंडक्टेंस, है ना। तो जैसे ओम लिखते हो तो महो, MHO, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो सर्किट बना लीजिए स्टूडेंट साहब। ठीक है, साथ साथ बनाइए स्टूडेंट सर्किट। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ सर्किट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि इस वोल्टेज, इस करंट सोर्स का वैल्यू कितना होगा, और ये इस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस माइनस वी, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। तो ये सर्किट के किसी भी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए इसका आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स कि ये 1 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है उसके ऊपर इस करंट सोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2V कर रहा है इस ब्रांच में, क्योंकि 6 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इसमें इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा होगा 6 एम्पियर कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लगाने वाले हैं यहाँ पे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है ना। किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे तो इस नोड पे हम करंट लगाएंगे। तो इनकमिंग करंट को मैं पॉजिटिव कहूँगा और आउटगोइंग करंट को मैं नेगेटिव करूँगा। तो चलो मान लिया इस सर्किट में इधर वाले ब्रांच में, क्योंकि इधर वाले ब्रांच में तो करंट 2V फ्लो कर रहा होगा, इधर वाले ब्रांच में करंट 6 से फ्लो कर रहा है, इधर वाले में मान लिया मैंने I फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं इस ब्रांच पे आपका किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना चाहता हूँ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या मैं ये बोलूँ कि अगर मैं इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेता हूँ और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेता हूँ तो उन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो चलिए इस नोड पे, नोड A नाम दे दे रहा हूँ, इस पे मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव दिया तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर उसके बाद आउटगोइंग करंट क्या है, माइनस आई आउटगोइंग करंट। और इसके बाद एक चीज़ और स्टूडेंट क्या हो गया कि ये 2V भी क्या है, आउटगोइंग करंट, माइनस 2V इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये बन गया। अब हमने देखा कि भाई ये V और I में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल्स टू 1 इंटू आई, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। तो I अगर करंट फ्लो कर रहा है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू आई। तो V इज इक्वल्स टू 1 इंटू आई, ये किससे आया, बाई ओम्स लॉ। अगर मैंने ओम्स लॉ लगाया, बाई ओम्स लॉ ही हमें आया कि इस वाले रजिस्टर के क्रॉस अगर करंट 1 एम्पियर आई फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है तो V की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 इंटू आई। जो इसके क्रॉस पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, 1 इंटू आई के। तो यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिला, यानी V इक्वल टू आई। तो ऊपर वाले में पुट कर दूँ, तो ऊपर वाले में मैंने पुट किया तो कितना होगा, 6 माइनस आई माइनस 2i इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया तो एक बार बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना हो गया, आप देखिए I की 3i की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अगर I की वैल्यू 2 एम्पियर है तो इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, क्योंकि यहाँ V इक्वल टू आई, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ से हमने जो रिलेशन निकाला है। तो इस वोल्टेज सोर्स का इसका वैल्यू हो गया 2 वोल्ट। तो आउटपुट करंट कितना होगा, तो आउटपुट करंट किसके बराबर है, 2V के बराबर। तो यहाँ V का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 इंटू, हमने I की वैल्यू कितनी निकाली,
आई की वैल्यू 2 तो वी की वैल्यू कितनी होगी 2 वोल्ट, तो 2 इंटू 2 वोल्ट यानी कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। याद रखिएगा यहाँ मैंने डाली वी की वैल्यू है जो कि किसके बराबर है, वी की वैल्यू मैंने डाली है जो कि 2 वोल्ट के बराबर है, लेकिन इससे ये क्या है ट्रांस कंडक्टेंस, यहाँ पे जो 2 है वो क्या है ट्रांस कंडक्टेंस, तो इसमें 2 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, लेकिन ये करंट सोर्स है तो इसका आउटपुट कितना आएगा 4 एम्पियर। अब जरा वेरीफाई करके देख लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। तो देखिए 6 एम्पियर का करंट यहाँ से चला तो 4 एम्पियर का करंट इधर आ गया और 2 एम्पियर का करंट इधर चला गया। तो इस तरीके से ये अभी भी सर्किट को पूरी तरीके से वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट बचा हुआ है हम उसके पास चलते हैं। चौथा लास्ट टाइप जो हमारा है वो है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। चौथा और लास्ट टाइप टॉपिक जो मैंने पढ़ना है वो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो इसमें सर्किट में किसी और ब्रांच के करंट के ऊपर इस करंट सोर्स का आउटपुट डिपेंड कर रहा होगा। तो करंट सोर्स में आपको पता होगा बीच में एरो होगा, तो एरो हमें ये भी बताता है कि डायरेक्शन करंट का किधर होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको मान लीजिए B इंटू आई, और ये अगर ये करंट आई है तो इसका मतलब ये आई आउटपुट जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, B इंटू आई, यानी इसके करंट के ऊपर, किसी और ब्रांच के करंट के ऊपर। तो ये उसका जनरल इक्वेशन यहाँ देख लीजिए। इसी तरह जैसे आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की कोई यूनिट नहीं होती थी, यहाँ भी करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ एम्पियर है। ठीक है ना, तो चलिए इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल करते हैं और इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, और ये जो है करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि अभी मैं सर्किट बना रहा हूँ कि किसके करंट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो इसमें जो करंट I1 होगा तो इसका आउटपुट जो है वो है 2I1, इसका आउटपुट है 2I1। मतलब अगर इसमें करंट 1 एम्पियर का फ्लो करेगा तो इसमें जो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो ट्वाइस ऑफ I1 यानी कितने का 2 एम्पियर का फ्लो करेगा ना। तो ये यानी इसका जो करंट आउटपुट है वो इस ब्रांच के करंट के ऊपर जो कि 6 ओम में करंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। कैसे, क्योंकि अगर मैं देखिए यहाँ पे ये सब पैरेलल में है, क्योंकि ये देखिए 24 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस सब पैरेलल में है, तो यहाँ पे वोल्टेज अगर कितना होगा, यहाँ भी वोल्टेज 24 वोल्ट होगा, तो मैं I1 को ईजिली निकाल सकता हूँ। क्योंकि अगर एक रजिस्टर के क्रॉस मुझे वोल्टेज पता चल जाए, तो वोल्टेज पता चल जाए तो डायरेक्ट उसको रजिस्टेंस से डिवाइड करूँगा तो करंट आ जाएगा। तो वोल्टेज कितना है, सब पैरेलल में है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट वोल्टेज है, और इसका रजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 6, यानी कितना हो जाएगा, कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। अगर I1 की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई तो इस 2I1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यानी करंट सोर्स का आउटपुट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ I1 यानी कितना एम्पियर, 8 एम्पियर। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब इस 3 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी निकाल सकते हैं। अगर इसके क्रॉस भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, तो इसको भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इसको अगर I2 में नाम दूँ कि 3 ओम में जो करंट फ्लो कर रहा है I2 है, तो I2 को भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 24/3 यानी किसने एम्पियर के बराबर, 8 एम्पियर के बराबर। तो सर्किट में हमने हर जगह करंट निकाल ली। ठीक है, I2 को भी निकाल सकते हैं 8 एम्पियर के बराबर, और सर्किट में हमने हर जगह करंट निकाल ली, और आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत